भारत पाकिस्तान पर क्या मिलिट्री एक्शन लेगा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कब लेगा। ये सवाल हर किसी के मन में है और ये सवाल वाजिब भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहलगाम में जो किया वो अनदेखा करने लायक भी नहीं है और उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन भारत का पाकिस्तान के खिलाफ काइनेटिक एक्शन लेने में देरी के कई कारण हैं। इसे समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमला किया क्यों, क्योंकि ऐसे हमलों के जवाब मोदी सरकार कैसे देती है इससे पाकिस्तान भली भांति अवेयर है। तो आसिम मुनीर ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए हरी झंडी देकर भारत से युद्ध का बड़ा रिस्क क्यों लिया, और वो भी ऐसे समय जब पाकिस्तान युद्ध लड़ने की स्थिति में है ही नहीं। तो क्या पाकिस्तान ने किसी और के इशारे पर यह हमला करवाया? उससे पहले आप ये समझिए, भारत को युद्ध में झोंककर किसे सबसे बड़ा फायदा होगा? कौन चाहेगा कि भारत, जिसकी इकोनॉमी आज टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, उसे पाकिस्तान के साथ एक लंबे युद्ध में उलझाया जाए? इसका जवाब हमें पत्रकार श्रीमोय तालुकदार के एक आर्टिकल में मिलता है, जहां उन्होंने बताया कि कैसे पहलगाम हमला भारत के उस दुश्मन की करतूत है जो हमेशा पर्दे के पीछे से काम करता है। चीन के लिए भारत का बढ़ता ग्लोबल स्टैचर एक चुनौती है। चीन एशिया में किसी और शक्ति को नहीं उभरने देना चाहता जिससे उससे अमेरिका के साथ कंपटीशन में कोई रुकावट हो, और ट्रंप के आने से चीन का ये डर और भी बढ़ गया है। चीन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पहले से ही सिकुड़ रही है और अब ट्रंप के चाइनीज इंपोर्ट्स पर 145% टैरिफ लगाए जाने से चीन की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और कमजोर हो रही है। दूसरी तरफ दुनिया भर की स्थिरता और पॉलिसी फ्रेमवर्क पर विश्वास कर रही है। इसलिए तो एप्पल भी अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को चीन से हटाकर भारत में शिफ्ट कर रही है। एप्पल $3 ट्रिलियन की नेटवर्थ वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और उसका प्लान साल 2026 के अंत तक अमेरिका में सालाना बिकने वाले 60 मिलियन से अधिक आईफोन्स को पूरी तरह से भारत में मैन्युफैक्चर करने की है। चीन ये जानता है कि अगर एप्पल भारत में शिफ्ट होता है तो दूसरी कंपनियां भी भारत का रुख करेंगी। इसके अलावा जहां एक और चीन के बाजार गिर रहे हैं, वहीं भारत की मार्केट स्टेबल है। मार्च में निफ्टी 50 इंडेक्स 6.3% ऊपर चढ़ा, जो 15 महीनों में इसकी सबसे बड़ी मासिक वृद्धि है। साथ ही सेंसेक्स ने मंदी के दौर के बाद 5.1% की बढ़त दर्ज की है। मतलब कि भारत का बाजार चीन के मुकाबले ज्यादा मजबूत और स्टेबल है। तो ऐसे में हर कंपनी चीन के बजाय भारत में ही निवेश करने का सोचेगी, और चीन का डर भी यही है। अगर भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ पर ब्रेक लग जाएगा। भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब ना बने, चीन इसकी पूरी कोशिश कर रहा है, और इसके लिए भारत को पाकिस्तान के साथ एक लंबे युद्ध में झोंके रखने से बढ़िया ऑप्शन और क्या होगा, क्योंकि कंपनीज को स्टेबिलिटी पसंद होती है। और अगर भारत पाकिस्तान से युद्ध में उलझता है तो ऐसे में ये कंपनीज भारत में निवेश करने में हिचकिचाएंगी, और यही तो चीन चाहता है। पहलगाम आतंकी हमले ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। यही कारण था कि दुनिया के सभी देशों ने तुरंत इसकी निंदा की और भारत के साथ पूरा सहयोग करने का भरोसा दिलाया। लेकिन चीन चुप रहा। उसकी प्रतिक्रिया भी बहुत देर बाद आई। भारत में चीन के राजदूत जू फेंग होंग ने हमले के एक दिन बाद पाकिस्तान का नाम लिए बिना एक ट्वीट के जरिए अपनी संवेदनाएं दी और कहा कि चीन आतंकवाद को अपोज करता है। लेकिन चीन ने जैसे ही यह महसूस किया कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ रहा है, तो वो पाकिस्तान के बचाव में कूद पड़ा, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी सेना का एक पैरा कमांडो हाशिम मूसा है। चीन ने हमले की स्वतंत्र जांच और पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा करने का समर्थन कर डाला। और इसमें कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि चीन हमेशा से ही पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पर बचाता आया है। चीन ने कई बार जैश ए मोहम्मद और लश्कर के आतंकियों को यूएनएससी में आतंकवादी डिक्लेयर होने से रोका है। इसके अलावा ये भी सामने आ रहा है कि कश्मीर में आतंकवादियों के पास एडवांस्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जो चीन में बने हैं। ये डिवाइसेस चीन की सैटेलाइट से कनेक्टेड है, जिनके जरिए इनक्रिप्टेड मैसेजेस भेजे जाते हैं ताकि ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पकड़ में ना आए। और ऐसा हो नहीं सकता कि चीन को ये पता ना हो कि उसके उपकरण आतंकवादी भारत में हमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि चीन भी भारत में आतंकवाद में उतना ही इन्वॉल्व है जितना पाकिस्तान। चीन पाकिस्तान के इस नेक्सस ने भारत को युद्ध के लिए उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चुन चुन कर सिर्फ हिंदुओं को मारना भी इसी का पार्ट था, जिससे भारत में क्रोध और आक्रोश पैदा किया जा सके।
प्लान था कि भारत पाकिस्तान पर बालाकोट की तरह स्ट्राइक करेगा और भारत को पाकिस्तान के साथ एक लिमिटेड युद्ध में झोंका जाए। लेकिन यहीं पर भारत ने चीन पाकिस्तान की जोड़ी को ऐसा चकमा दिया जिससे वो अपने ही खेल में उलझ कर रह गए। भारत ने मिलिट्री एक्शन के बजाय डिप्लोमेटिक एक्शन लिए। इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन इसमें सबसे बड़ा फैसला था और विशेषज्ञों की माने तो ये बालाकोट स्ट्राइक से भी बड़ा कदम था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अगर पाकिस्तान का 10% पानी भी रोकता है, जिसकी क्षमता भारत के पास है, तो पाकिस्तान की पूरी फसलें जैसे कि कॉटन खराब हो जाएंगी। पाकिस्तान वैसे ही वाटर स्कैर्स देश है और इसका ज्यादातर एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही हैं। IWT का अबायंस में डालकर भारत ने पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसका दर्द पाकिस्तान भी महसूस कर रहा है। इसलिए तो आपने सुना होगा कि पाकिस्तानी इसे एक्ट ऑफ वॉर कह रहे हैं। तो इन सभी डॉट्स को अगर कनेक्ट करें तो ये आप समझ ही गए होंगे कि पहलगाम हमला भारत को युद्ध के लिए उकसाने का एक चारा था, जिसे पाकिस्तान ने चीन के इशारे पर अंजाम दिया। यहाँ पर एक और बात, पहलगाम हमले के बाद से ही भारत के विपक्ष के रवैये में भी चेंज देखा गया। हमने पुलवामा और उरी हमले के समय देखा था कि कैसे विपक्ष लगातार सरकार की आलोचना करता रहा, लेकिन इस बार वे सरकार से पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन सरकार इमोशन से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर काम कर रही है, जिससे सरकार ने कई कैलकुलेटेड फैसले लिए हैं। भारत काइनेटिक एक्शन लेने में देरी कर रहा है, जिसने पाकिस्तान को गेसवर्क में उलझा दिया है। पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स लगातार मोबिलाइजेशन पर है, जिसे पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था ज्यादा समय तक नहीं झेल पाएगी। खबरें तो यहाँ तक की हैं कि पाकिस्तान के पास असला भी खत्म हो रहा है। साथ ही भारत ने LOC को भी एक्टिव रखा है, जिससे पाकिस्तान लगातार भारतीय हमले की आशंका में रहे ताकि उसकी शक्ति मोबिलाइजेशन में ही खत्म होती रहे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान पर कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। भारत पहलगाम हमले का बदला लेगा, लेकिन अपने चुने हुए स्थान और समय पर। बाकी आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता हो आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।